हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भी ओसिलेशन, जो 11th क्लास का चैप्टर है, जिसमें से किस टाइप से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो लास्ट में कराऊंगी मैं PYQ। तो देखिए ओसिलेशन, कुछ टर्म्स लिखी हुई मैंने। फर्स्ट देखिए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद, मतलब एक पीरियड के साथ चले, एक टाइम के साथ चले, एक फिक्स इंटरवल के साथ चले। तो पीरियोडिक मोशन होता है भी एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद जो क्वांटिटी अपने आप को रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे कि अर्थ है, सन के अराउंड घूमती है, तो चक्कर लगाते हैं ना, तो हर बार उतना ही टाइम लेती है। 365 हैं जो भी दिन, पॉइंट जो भी आगे। तो मतलब ये नहीं कि अर्थ है कई एक साल में तो 300 दिन में पूरा कर ले और एक बार उसने 500 दिन लगा दिए। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है भी एक फिक्स टाइम उतना ही ले हर बार उस मोशन के लिए। जैसे कि मून है, अराउंड द अर्थ घूमता है। पेंडुलम ले लो, कुछ भी, मतलब एक ऐसा टाइम, घड़ी है, हर बार 1 घंटे में जिस तरह वो 12 घंटे लगाती ना, तो उतना ही टाइम लेती भी घूमने में। तो एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपने आप को जो मोशन रिपीट करता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले, ये नहीं कि कई एक बार ज़्यादा ले रही है एक बार कम ले रही है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल देखो, ओसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का है रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन है अर्थ का, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, आगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ ओसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है भी कंप्लीट एक ओसिलेशन ली। जैसे कि पेंडुलम का दिखाया गया मैंने, ये ऐसे गया तो यहाँ से गया और वापस यहीं आएगा, ऐसे गया और वापस, मतलब यहाँ से लगा लो चाहिए, यहाँ से पूरा चक्कर लगा के वापस यहीं आना, तब माना जाता है एक कंप्लीट टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। कल क्लास नहीं ले पाई भी मैं, तबीयत डाउन थी मेरी, थोड़ा सा कोल्ड है तो इसी वजह से नहीं ले पाई। ठीक है, देखो टाइम पीरियड है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकंड। भाई एक सेकंड में कितने कितने ऐसे कंप्लीट साइकिल की वो फ्रीक्वेंसी होती है, पर सेकंड मेजर किया जाता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड का वही लिख रखा है मैंने, ए से ओ पे गया, ओ से बी से वापस ए पे आएगा, तब माना जाता है एक टाइम पीरियड कंप्लीट। ठीक है, फिर ये ओसिलेटरी मोशन क्या है? तो नाम से पता चले भी ओसिलेटरी मतलब ओसिलेशन करता होगा अबाउट ए मीन पोजिशन। मीन पोजिशन मतलब ऐसे। ठीक है, एक मीन पोजिशन, उसके दाएं गया बाएं गया, जैसे एक स्प्रिंग को हिला के छोड़ दें हम, वायर को, गिटार वाली वायर को हिला दें, तो मीन पोजिशन के अबाउट ऐसे ओसिलेट करना, उसको बोलता है ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, रिपीट तो ये भी कर रहा है, पर पीरियोडिक मोशन एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपने आप की पोजिशन वही ले आता है। मतलब पीरियोडिक मोशन को ओसिलेटरी बोल सकते हैं, बट ओसिलेटरी को पीरियोडिक नहीं बोलेंगे भी, क्योंकि ये अपनी एक मीन पोजिशन के अबाउट ओसिलेट, मतलब आगे पीछे ऐसे जाता है। जैसे मोशन इन विच ए बॉडी मूव टू एंड फ्रो रिपीटली अबाउट इट्स मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन, बीच वाली पोजिशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जैसे वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग, ये सभी क्या है? ओसिलेटरी मोशन है। नीचे कुछ लिखा हुआ मैंने नोट। ऑल ओसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक बोलेंगे क्योंकि ये फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के अबाउट अपने आप को रिपीट करे, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ओसिलेटरी। वो ओसिलेट नहीं कर रही, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। अब अर्थ है, अर्थ चारों तरफ घूमती है, तो वो अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे नहीं जा रही भी, वो गोल गोल घूम के आ रही। चलो वो एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड रख रही है, बट इसकी ओसिलेटरी की कंडीशन क्या है? मीन पोजीशन के अबाउट आगे और पीछे होना। आई होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है हार्मोनिक ओसिलेटर। हार्मोनिक ओसिलेशन क्या होता है? देखो, हार्मोनिक ओसिलेशन इज दैट ओसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म में आए उसको बोलते हैं भी हार्मोनिक ओसिलेशन। जैसे ए वाई डिस्प्लेसमेंट लूँ मैं, ए साइन ओमेगा टी, तो साइन का ग्राफ कैसे होता है? यहाँ से चलता है ऐसे। ठीक है, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के अबाउट अपने आपको रिपीट करें। ये वाली एक वेव की कंप्लीट लेंथ होती है ना यहाँ तक, इसको वेव लेंथ बोलते हैं भी। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, और एक पूरा चक्कर लगाती है, इसको भी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो ये साइन की फॉर्म में लेते हैं हम। कोस वाला कैसे शुरू होता है? बस यहाँ से शुरू होता है, होता चलती तो ऐसे ही है ये भी। तो साइन लो कोस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये हार्मोनिक फंक्शन यूज कर रखे हैं भी। तो
हाँ, एफ इज इक्वल टू अच्छे तो नीचे वाले के लिए लिख दिया होगा। ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन से होते हैं? कैन नॉट रिप्रेजेंट एक्सप्रेस इन सिंगल टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। जो सिंगल टर्म इनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो भाई, ऐसे मान सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, प्लस में बी साइन 2 ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, दोनों को ऐड कर रहे हैं दोनों वेव्स को, बट फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमने एडिशन की, तो उसको बोलते हैं नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और सेम फ्रीक्वेंसी वालों को हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं भी। अब दो वेव जुड़ रही हैं तो सीधी सी बात है, उनका एम्पलीट्यूड जुड़ के अलग हो, मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब सेम पाथ में तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट में तो माइनस होते हैं, बट डिफरेंट होता है भाई। तो इस पूरी वेव का जुड़ने के बाद मेन एम्पलीट्यूड निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालते हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द बोथ वेव, दोनों का आ जाएगा। ये यूज होगा भी देखना की भी, ठीक है। डज नॉट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, ये इसलिए लिख रखा अभी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को, मतलब इनको हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉलो करते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये तो ये रूल फॉलो करते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये एक्सप्लेन पूरा करूंगी मैं, आगे आएगा टॉपिक अभी। और ये एफ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है माइनस के एक्स के इस केस में, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, ठीक है। हाँ, पीरियोडिक फंक्शन देखो आगे। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है भी जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप की उसी पोजीशन में ले आए, अपने आप को रिपीट कर ले। जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन है फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू को रिपीट कर दे आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एफ एक्स था, किसके इक्वल है? एफ एक्स प्लस टी, टी टाइम के बाद भी इतना ही है। आगे लिखो एफ एक्स प्लस टू टी टाइम के बाद भी एफ एक्स ही है। तो अपने आप को उसी वैल्यू में ले आए एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अभी ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, जिसको 1/t फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो 2π न्यू भी लिख सकते हैं इसको। एक्स की वैल्यू जनरल डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है एक्स की, कैसे लिखते हैं? ए कोस ओमेगा टी प्लस में, चाहे साइन में लिख लो, प्लस में फाई होता है फेज एंगल कितना है। साइन और कोस दोनों क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। ये भी आया हुआ क्वेश्चन अभी स्टेट में, पीरियोडिक फंक्शन पूछ रखा था। तो साइन और कोस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं भी, क्योंकि ये इनकी फ्रीक्वेंसी सिंगल और अपने आप को रिपीट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के बाद। नीचे कुछ लिखा हुआ मैंने, देखो। सेम फ्रीक्वेंसी हो तो हार्मोनिक सिंगल एसएचएम फॉर्म, जैसे कि सेम फ्रीक्वेंसी दोनों की, तो ये भी क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशन है भाई। बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, इसकी ओमेगा है, इसकी 2 ओमेगा, ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया, वो क्या होते हैं? नॉन हार्मोनिक फंक्शन। ये नॉन हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक है, क्योंकि जुड़ के सिंगल सेम फ्रीक्वेंसी जुड़ के भी सेम फ्रीक्वेंसी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा? देखो, एसएचएम इज ए स्पेशल टाइम ऑफ पीरियोडिक मोशन। एक पीरियोडिक मोशन का स्पेशल टाइप है ये, इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सेलरेशन बोले जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। डायरेक्टली का मतलब होता है, ये लिख भी रखा मैंने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स कम डिस्प्लेसमेंट कम किसी ऑब्जेक्ट का, फोर्स ज़्यादा लगाओगे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो इसने बताया फोर्स के जो डिस्प्लेसमेंट है उसके क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट उधर करे तो नेगेटिव साइन यूज किया जाता है, जैसे दिखाया गया है। ये वाली मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन किया जाता है। कंडीशन है ये एसएचएम की। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो डायरेक्टली साइन हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है। यहाँ पे के कॉन्स्टेंट यूज किया, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, या कांस्टेंट लगाओ यहाँ, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है भाई, फोर्स लॉ भी बोलते हैं इसको, ये फोर्स लॉ है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एसएचएम हो रहे हैं तो कुछ इक्वेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो क्या होता है? एनर्जी, वो सब कुछ स्टडी करेंगे हम। देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कोस ओमेगा टी। 5 फेज डिफरेंस ले लो। ए एम्पलीट्यूड है, यहाँ वेव कितनी हाइट तक जा रही है, ऐसे एम्पलीट्यूड। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ये फेज कॉन्स्टेंट है भाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसका डिफरेंशिएशन किया, आफ्टर डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का वैल्यू आया वो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आया। तो हमें मीन पोजिशन बीच वाली होती है, जहाँ एक्स जीरो, भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जब एक्स जीरो रखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ओमेगा ही। एक्सट्रीम पोजिशन होती है शीरे वाली पोजिशन, जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करके गई। वो मान लो कि ए एम्पलीट्यूड से वहाँ तक चली गई, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखोगे? ए रखोगे, कट जाएगा ए से, तो वेलोसिटी आ गई जीरो।
इसका मतलब यहाँ मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जाके रुकती है एक बार, जैसे कि उसका ही ले लो पेंडुलम वाला, यहाँ जाके रुकेगा तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो, फिर से वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। मीन पोजीशन एक्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस में ओमेगा ई। ये कैपिटल ए से ले लो चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, ये एक्सेलरेशन, दोनों ये लिख दिए, कंफ्यूज मत होना। ये तो हम एक्सेलरेशन निकाल लें और ये तो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट अभी टाइम पीरियड, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई ओमेगा, क्योंकि देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है अभी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी। टाइम पीरियड इज डिस्प्लेसमेंट कितना किया, या फिर ऐसे मान लो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो टाइम पीरियड इधर चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी टाइम बन जाएगा। ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो एक सर्कल के अराउंड ये वाला पूरा चक्कर कितना होता है 2 पाई का, और किस वेलोसिटी से चल रहा है वो सर्कुलर में है तो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ना लेके एंगुलर वेलोसिटी यूज किए जाते हैं, तो वहाँ से है भाई ये टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ये था, अभी हमने दिया एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगा रूट ऑफ ए बाई एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। और रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, इसका उल्टा कर दो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर बाई एक्सेलरेशन। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी, जिसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भी, टोटल एनर्जी ऑफ SHM। कौन कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो भाई, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट कितना उसने डिस्प्लेस किया वो जैसे एक पेंडुलम होता है भाई, हम उसको ऐसे खींच के ऐसे ले जाते हैं फिर वापस आता है, तो जब खींच के उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, कन्फिग्रेशन को चेंज किया जाता है, तो एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल में, फिर वो उसको छोड़ देंगे तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में मूव करके यहाँ आ जाएगा वापस। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन। कितनी हुई 1/2 kx², कितनी हुई 1/2 kx²। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो फोर्स क्या होता है -kx, तो यहाँ से फोर्स वैसे एक्सटर्नल m में होता है, दोनों को कंपैरिजन किया तो यहाँ से देखो k की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पुट करो k की वैल्यू, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का दोनों ही फॉर्मूला याद रख लेना भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन जो इसमें एग्जाम में आते हैं ना, फॉर्मूले भी डायरेक्ट आते हैं पहचानना। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या सिंपल ये याद रख लो 1/2 kx², k की वैल्यू क्या है m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा की भी वैल्यू आ गई √k/m, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू √k/m, ओके। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब वहाँ से निकाला हाफ हम v स्क्वायर करके, देखो ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट भी इक्वेशन होती है, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², तो v जो निकली वहाँ से उसका स्क्वायर वगैरह करके फॉर्मूला बनाया, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ k a² माइनस x², k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। ये तो इसकी हम एक मीन पोजीशन पे निकालेंगे, x 0 होता है तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी बनी। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वाला x जो है a की वैल्यू होती है, a से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी भी तो 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन पे अच्छा निकाल के दिखा दी भाई, मीन पोजीशन है बीच वाली पोजीशन, x 0 वहाँ पोटेंशियल 0 पुट करो फॉर्मूले में, काइनेटिक में ये वाली 0 पुट करोगे, ये वाली बचेगी। टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल ये आई भी ध्यान रखना। और मेन पोजीशन के अबाउट निकाली, एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट निकालेंगे तो भी काइनेटिक टोटल एनर्जी यही आएगी। तो टोटल एनर्जी हमेशा कमजोर रहती है सिस्टम के अंदर, चाहे मेन पोजीशन हो चाहे एक्सट्रीम पोजीशन हो, क्योंकि कहीं पे पोटेंशियल 0 तो पूरी मैक्सिमम काइनेटिक उसके पास, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 तो पूरी उसके पास पोटेंशियल है, तो दोनों का सम हमेशा यही रहता है। देखना आ गया अभी, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन किनारे वाली पोजीशन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, x = a पुट करोगे, पोटेंशियल ये आई, वहाँ काइनेटिक वेलोसिटी दोनों चीज़ 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो टोटल दोनों को जोड़ोगे देखो वही आई, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 ka², ये सभी याद रखने भी, पोटेंशियल भी, टोटल भी, काइनेटिक भी, ठीक है। फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स लॉ क्या था देखो, द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, जिसकी वैल्यू होती है F = -kx, ठीक है। k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट करा कि फोर्स टुवर्ड द सेंटर है और x उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। F क्या है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट है। x > 0 उधर जा रहा है तो फोर्स लेस है, x इधर है तो
फोर्स इधर है, ठीक है। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ किया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू अभी निकाला हमने स्प्रिंग फोर्स लॉ से के एक्स, दोनों को इक्वेट कर दो, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई जो कि पीछे भी निकाल चुके। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ रखोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन से 2 पाई रूट एम बाई के, 2 पाई रूट एम बाई के। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दो, 1/2 पाई रूट ऑफ के बाई एम, ओके। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। लास्ट में फॉर्मूले रिवाइज करवाऊंगी मैं, टेंशन मतलब सारे दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, एक पेज पे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। अभी समझ लो, देखो सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम जैसे कि एक बॉब लटका रखी किसी उससे बांध के नीचे और उसको हिला दें, और वैसे भी बीएससी वगैरह में एक्सपेरिमेंट होते हैं, बीएस बॉब को एक्सटेंशन से किसी बांध के और ऐसे हिलाया जाता है, वो ऐसे ऐसे अपनी अबाउट मीन पोजिशन वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते हुए। तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी बॉब होती है, उसके फिक्स कर रखा स्पॉट बाय द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, इट इज़ फ्री टू ऑसिलेट, जो कि ऑसिलेट कर सके फ्री। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। अब जैसे पिछला ही मैंने देखा तो उसके अंदर एरर निकालना पूछा, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला नहीं दे रखा टाइम पीरियड के अंदर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। एल क्या है, उसकी जो एक्सटेंशन रस्सी से बांध रखा कुछ, उसकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। जैसे एल ये है और जी ग्रेविटी होगी, ठीक है। कैसे काम करता है ये, जैसे लटका रखी बॉब से ये इधर जाएगी, पहले इधर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर दिया। यहाँ सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो रुका हुआ है यहाँ, तो काइनेटिक जीरो है, वेलोसिटी जीरो। फिर इसको छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ने किसको दे दी, वो एनर्जी काइनेटिक को। फिर ये वापस आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाके फिर काइनेटिक जीरो, वापस आएगी, यहाँ सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं एच हाइट, एच इज इक्वल टू जीरो, तो एम जी एच होता है ना पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ काइनेटिक जीरो है। अब देखो वेट तो यहाँ पहुंची, तो वेट बॉब का कहाँ होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है, एम जी। इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा। तो देखो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, काटते हैं, तो ये कौन से एंगल होते हैं, ऊपर नीचे के ऐसे होते हैं ना, ये वाला और ये वाला। अब देखो इसको इसने बैलेंस कर लिया, इधर टेंशन लगता है इसके अंदर, टेंशन एम जी, ये दोनों बैलेंस हो गए, बचा कौन, सिर्फ ये। तो ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसको वापस लाने में यहाँ लेके वापस ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। अब देखो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ बॉब। भाई स्मॉल एम कहीं नहीं है, इसके मास पे डिपेंड नहीं है, ठीक है भाई। पेंडुलम का जो मोशन हो रहा है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं है भाई। क्वेश्चन में उठा लेते हैं कि टाइम पीरियड जो है मास ऑफ बॉब पे डिपेंड होता नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड भी, कितना इसने एम्पलीट्यूड, ये वाली डिस्टेंस होती है ना, कितना एम्पलीट्यूड क्या, उस पर भी डिपेंड नहीं है। सिर्फ किस पे डिपेंड है, लेंथ पे। लेंथ लंबी है या लेंथ छोटी सी ले रहे हो, उसका ऑसिलेशन सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है, इसे नहीं पता है, ठीक है। कुछ स्पेशल केस लिए भी मैंने इसी के ऊपर सिंपल पेंडुलम पे, जो अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं और आ भी जाते हैं। कैसे, एक तो पूछा जाता है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम मतलब 2, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, इट इज़ दैट सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज वाइब्रेशन इज 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वहाँ टी की जगह 2 रख दो, काट के एल की वैल्यू लेंथ पूछी जाती है भाई। सेकेंड पेंडुलम के लिए पेंडुलम की लेंथ बताओ, ठीक है। अगला देखो, if the bob of simple pendulum is made to oscillate in some fluid of density, fluids के अंदर हो, किसी fluid जो flow करते हो लाइक एयर, लाइक लिक्विड कोई, तो उसके अंदर डेंसिटी उसकी अलग होगी भाई। फ्लूइड्स की तो डेंसिटी अलग है, तो उसके अंदर टाइम पीरियड पूछा है। तो देखो फ्लूइड्स के अंदर जो जी है वो वेरी करता है, जी डैश कितना हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस रो नोट बाई रो, रो बाहर का और रो नोट उस लिक्विड का, लिक्विड ले रहे हो या कोई फ्लूइड अदर ले रहे हो, उसकी डेंसिटी है। तो जी का वेरिएशन, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, जी की जगह पुट करना बस। तो टी डैश बनेगा नया टाइम पीरियड, वो पहले वाले का रेशियो निकाले तो रूट ऑफ एल रो डिवाइडेड बाई रो माइनस रो नोट, अभी रो है ये, रो माइनस रो नोट, ठीक है। ये टाइम पीरियड होता है। When the simple pendulum is mounted on the trolley which move down inclined plane पे, inclined plane ऐसे होता है ना, वहाँ पे कोई ट्रॉली मूव करे, उसके अंदर पेंडुलम लगा, तो उसमें टाइम पीरियड पूछे। देखो इधर वाला लग जाएगा क्योंकि इसको भी रिजोल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में, और ये मैंने फोर्स वाले रूम में अच्छे से बता रखा है किस तरह से रिजोल्व करते हैं। तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, वैल्यू चेंज हो जाएगा, जी कोस थीटा लग जाएगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, जी कोस थीटा, ओके। नेक्स्ट देखो, इफ द सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट इन सैटेलाइट या फ्री फॉल लिफ्ट में हो, भाई फ्री फॉल लिफ्ट गिर रही है कोई, उसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब अपने
अपना SHM कर रहा है तो उसके अंदर टाइम पीरियड पूछा है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो जी की वैल्यू फ्री फॉल के अंदर जी की वैल्यू कितनी होती है 0। और ये वाली न्यूटन वाली यूनिट थी उसमें मैं अच्छे समझा चुकी कि लिफ्ट में ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही तो आदमी का वेट बढ़ जाता है, नीचे की तरफ घट जाता है। फ्री फॉल है तो वेटलेस हो जाता है क्योंकि उसमें जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जी की 0 रखते ही यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट, मतलब पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा, अभी टाइम पीरियड नहीं है तो पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। अगर मान लो कि उसमें फ्री फॉल ना होकर अपवर्ड जा रहा है तो टाइम पीरियड जी बढ़ जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। डाउनवर्ड आ रहा है तो जी माइनस ए होगा। ये तो लिफ्ट वाला केस कर चुके ना, वही है सेम। नेक्स्ट देखो, ओसिलेशन ऑफ द लिक्विड इन ए यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर ओसिलेट कर रहा है कोई लिक्विड, ऊपर नीचे जा रहा है। एक साइड से डाउनवर्ड आएगा तो वो कहाँ जाएगा लिक्विड, दूसरी साइड अप जाएगा, इस तरह से। तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा अभी बहन देखो, व्हेन ए लिक्विड इन द यूट्यूब इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड देन रिलीज, उसको रिलीज करे, इट ओसिलेट अप एंड डाउन, वो अप डाउन ओसिलेट करे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसका स्मॉल हो। द मोशन इज SHM, क्योंकि आगे ऐसे से ऊपर नीचे जा रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है भाई 2π√h/g, ठीक है, या फिर L/g भी लिख सकते हो। L या H उसकी हाइट या लेंथ ही है अभी, टोटल लेंथ किसकी, जितने उसमें पानी भरा है वो वाली लेंथ। जैसे मैंने लिख रखा है L यूज़ करो। तो यूट्यूब के अंदर जो यूट्यूब ले रखी U टाइप की ट्यूब जिसके अंदर लिक्विड है, पानी है, अंदर जितनी लेंथ तक लिक्विड भरा होना है ना वो लेंथ यूज करनी भी। ओके, ज़्यादा बड़ी नहीं है अभी, थोड़ा सा और है। देखो, ओसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग है उसके अंदर ओसिलेशन कैसे हो, तो दो टाइप से हो सकता है अभी। एक तो ये कोई वेट लगा रखा और ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, और एक ऐसे स्प्रिंग लटका रखा नीचे वेट है तो वर्टिकल मोशन हो। दो टाइप के मोशन है, दोनों का रखें। वाइब्रेशन हो स्प्रिंग की हॉरिजॉन्टल, स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, जो कि पीछे भी आया था और सेम फ्रीक्वेंसी है। अगर मान लो वो वर्टिकल हो, वर्टिकल होता है ऐसे और नीचे वेट है, तो भी टाइम पीरियड देखो क्या होगा, T = 2π√, बस L/g यूज कर दिया भाई। अब ड्यू टू ग्रेविटी का रोल लगे ना तो L/g वाला यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है थोड़ा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है अभी डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ओसिलेशन, हार्मोनिक ओसिलेशन। तो अनडैम्प्ड होता है जिसके अंदर एनर्जी का कोई लॉस ना हो, जितना ओसिलेशन हो, जितना एम्पलीट्यूड दे रहा है हर बार उतना ही दे। और डैम्प्ड होता है मतलब डैम्पिंग आ जाए उसके अंदर, और एम्पलीट्यूड हर बार डिक्रीज होता जाए। तो देखो अनडैम्प्ड, एन ओसिलेटर दैट कंटिन्यूअस ओसिलेटिंग विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, सेम एम्पलीट्यूड रहे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। बिकॉज देर आर नो रिस्टोरिंग फोर्स, नो फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, कुछ भी रोकने वाला, उसको टोकने वाला, उसकी एनर्जी में लॉस करने वाला बीच में नहीं था, तो वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है, ताकि उसका एम्पलीट्यूड हर बार उतना ही रहे। करेक्टरिस्टिक्स लिख रखी मैंने कुछ नीचे, देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसके अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तभी उतना ही एम्पलीट्यूड दे रही है, वरना लॉस होता तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता। आइडियल मास स्प्रिंग सिस्टम है भाई, जैसे इसका टाइम पीरियड लेंगे 2π√m/k होता है। अब करेंगे डैम्प्ड का। नेक्स्ट है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, एंड ओसिलेटर हुज एम्पलीट्यूड ग्रेडली, जिसका एम्पलीट्यूड भाई डिक्रीज होता रहे, क्योंकि उसके अंदर ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स आ गई, जैसे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ठीक है, तो एनर्जी लॉस होती रहती है, जिसकी वजह से उतना ही एम्पलीट्यूड हर बार नहीं होता, वो भी डिक्रीज होता जाता है, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेटर, ठीक है। कई बार डेफिनेशन ही आ जाती है, इसके ऊपर लंबा चौड़ा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। करेक्टरिस्टिक्स देखो, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एनर्जी में भी लॉस होता है। रियल पेंडुलम ओसिलेट इन एयर, भाई किसका एग्जाम्पल है, पेंडुलम है, एयर में ओसिलेट कर रहा है, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, कम होता मतलब उतना ओसिलेट कर रहा है, फिर धीरे धीरे कम होगा, तो कम का मतलब होता है कम हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड ही होता है, पहले इतना था फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो बार बार मतलब कम ले रहा है अपना एम्पलीट्यूड हर बार, क्योंकि उसकी एनर्जी में लॉस होता जाता है। ये उसका एग्जाम्पल है। ओमेगा डैश निकाले फ्रीक्वेंसी, तो k/m माइनस में b²/4m² का रूट, बी क्या है यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर डैम्पिंग आ रही है। नोट, एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ओसिलेटर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। हाँ, ये स्टेट में आ सकता है अभी इस तरह की डेफिनेशन, क्योंकि डैम्प्ड ओसिलेशन होता है ना, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो ये पूछा जाता है अभी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज होता है। कई बार दो स्प्रिंग जोड़ देते हैं भी सीरीज में भी, या फिर बात करें पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस वाले जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस उनसे उल्टे ध्यान रख लेना है। स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में हो तो सीधे जोड़ेंगे और टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा दोनों का। अगर वो सीरीज में है तो ऐसे जोड़ेंगे, और ये स्टेट में डायरेक्ट ऑप्शन भी उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं और पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं।
ये लास्ट मैंने फॉर्मूले रखे हुए हैं भी जस्ट एक रिवीजन के लिए। देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट SHM का y इक्वल टू क्या लेते हैं हम, या x इक्वल टू ले लो a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई मतलब फेज एंगल। इसके लिए वेलोसिटी कितनी निकली थी, ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्सेलरेशन कितना निकला था, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t या 2π न्यू। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी कितनी, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वेयर और के की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर के की वैल्यू रखो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर, के की वैल्यू क्या होती है एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ने के बाद क्या था, हाफ के ए स्क्वेयर, ए एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू एफ इज इक्वल टू क्या था, के एक्स, तो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं, सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है सिस्टम का, 2π√m/k। पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√l/g। अब करेंगे क्वेश्चंस। ये पिछला ही पेपर है भाई 2024-25 का जो कंबाइन माना जाता है वो वाला। तो किस तरह से क्वेश्चन उठाया गया, देखो इसमें द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल जिसका मास m है पार्टिकल का एट एन इंस्टेंट गिवन बाई, पोजीशन दे रखी है मूविंग पार्टिकल की r इज इक्वल टू, एक मिनट भाई क्या देखिए है, r इज इक्वल टू a cos थीटा i प्लस में a साइन थीटा g, और थीटा की वैल्यू दी इसने ओमेगा टी, वही फॉर्म देती। ये डिस्प्लेसमेंट है, हार्मोनिक है क्या चेक करो, हाँ हार्मोनिक है क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी है यहाँ भी ओमेगा टी है, ठीक है, हार्मोनिक का ये हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो इसने क्या पूछा, देखो टोटल एनर्जी पूछी पार्टिकल की। तो एनर्जी के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड ए थोड़ी लेंगे भी, दो एक जुड़ रही हो ना, ये एक होती तो यहाँ ए स्क्वायर होके बस इतनी बनती, बट दो जुड़ेंगी, दो ये वेव जुड़ रही है मतलब मूविंग पार्टिकल की वेव, तो दोनों का एम्पलीट्यूड तो कुछ अलग आएगा। और मैंने बताया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रखोगे, ए स्क्वायर यहाँ तो, और यहाँ मान लो 2a होता ना, तो 2a रखते, यहाँ ए है तो हम ए ही रखेंगे भी, ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। ए कितने हो गए, 2a स्क्वेयर का रूट, ठीक है, तो ये बन गया √2 ऑफ a। तो बस इसमें फॉर्मूले पुट कर दो, तो e इज इक्वल टू क्या होगा 1/2m ओमेगा स्क्वेयर, और एक स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे √2a इसका स्क्वेयर। तो ये बन गया भाई 2 बाहर आएगा, भाई √2 बाहर आएगा तो स्क्वेयर है तो √2 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर। क्या आ गई टोटल एनर्जी a स्क्वेयर, ये फॉर्मूला। हाँ थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में मिस प्रिंट था भाई, सभी में ये दे रखा है, बट यहाँ पे ए स्क्वायर आना था। और डायमेंशन फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, टोटल एनर्जी है तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी के इक्वल आना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा है अगर ए स्क्वायर नहीं होगा तो करेक्ट ऑप्शन हम इसके साथ जाएंगे। बाकी मैच हो रहा है, बस सभी में ही ए स्क्वायर मिस प्रिंट है। तो ये पिछला पेपर था भाई, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, एक है 135 का, इसी में देखो ये रहा 35। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m, देखो मास दे रखा है 2 kg इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जैसे मैं पेंडुलम वाला लूँ भाई, इक्विलिब्रियम होता है ये वाला, ये एक्सट्रीम होता है ये इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है 5 जूल एंड द टोटल एनर्जी, और यहाँ पे बात करें टोटल एनर्जी यहाँ पे दे रखा है 9 जूल। when the amplitude दे रखा है 1 मीटर, when the amplitude is 1 मीटर, the period of the oscillator, टाइम पीरियड निकालना भी सेकंड में, कब एम्पलीट्यूड हो 1 मीटर। तो देखो एक्चुअल में यहाँ अपनी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और इसने दे दी 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम रेफरेंस पॉइंट ऑन द अर्थ लेते हैं भाई, हाइट नहीं है। अब अगले ने कुछ हाइट पे दे रखी है भाई, कुछ हाइट है यहाँ से, तो समझो इस चीज़ को। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वेयर, कब जब एक्स मीन पे हो तो पोटेंशियल 0 भी, 0 ही होती है मीन पोजिशन पे तो यहाँ पे। बट इसने क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस में कितनी दे रखी है 5, ये बड़ा यूज होगा भाई, 5 पहले से दे रखी है। अब देखो मीन पोजिशन पे देखोगे x 0 रखोगे तो u इज इक्वल टू 5, सही है 5 दे रखा। हाँ अगर x इज इक्वल टू हम रखेंगे उस पोजीशन पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे पोटेंशियल है 5, टोटल है 9, तो यहाँ बना लेती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो चीज़ों में। देखो पोटेंशियल एनर्जी 5 है, टोटल एनर्जी यहाँ पे 9 है, तो काइनेटिक कितनी बची यहाँ पे 4 बची, सीधी सी बात है, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इतना होता है। फिर ये चला गया यहाँ चला गया, तो यहाँ काइनेटिक कितनी होती है, सीधी सी बात है वो रुकेगा, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक तो 0 है, तो टोटल हमेशा उतनी रहती है 9 भी, टोटल तो यहाँ है उतनी यहाँ रहेगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल कितनी हुई, देखो टोटल होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये तो 0 तो सीधी सी बात है ये कितनी होगी 9 होगी।
अब फॉर्मूला जब यहाँ मीन पोजीशन के ऊपर जब रेफरेंस पॉइंट यही हो ना तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बट इसने तो पहले से दे रखी है एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और कितनी दे रखी है 5, तो ये वाला यूज होगा भाई। अब हर जगह यहाँ हो चाहे यहाँ हो रख दो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल इस पोजीशन पे ही रखो। अब कितनी है 9, तो 9 के इक्वल रख दो। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना दे रखा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9 में से 5 इधर जाएंगे 4, और इनटू में होगा ना ये इधर जाएगा तो 2, 8 आ गई भाई, के की वैल्यू आ गई 8। पूछा क्या है अपने से, टाइम पीरियड पूछा है भाई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, टी इज इक्वल टू क्या होता है √2π के बाई एम बाई के, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π एम कितना दिया भाई 2 बाई के कितना है 8, कट गया 1/4, बाहर निकलेगा 1/2, तो 2π और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2 निकलेगा, तो पाई आ गया, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये इसका आंसर है। चीज़ों को बस समझना होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल 0, अगले ने कुछ दी है 2 भाई, क्योंकि ये अर्थ से सीधी सी बात रेफरेंस पॉइंट यहाँ नहीं है, ऊपर है, ये ऊपर है तो वहाँ पोटेंशियल तो मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा बस भाई, हम इसको पुट करके देख लो चाहिए। अब मीन पोजीशन पे x0 रखोगे तो पोटेंशियल 5 आया, देखो 5 आ गया ना, तो ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, ये जुड़ गई, क्योंकि पहले से अगले ने दे दी भी ये रेफरेंस पॉइंट 0 ये नहीं है, अब ये किसी हाइट पे है, तभी इसकी पोटेंशियल यहाँ 5 है, ठीक है। इस तरह से 2 क्वेश्चन आए हुए थे भाई, बाकी जो हर बार की तरह पीछे के सारे PYQ करवाती हूँ ना, नहीं करवाऊँ इस वीडियो में, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, और 60 क्वेश्चन में से ढूंढती हूँ ना भाई इस चैप्टर से, जैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, तो बहुत टाइम लग जाता है हर पेपर से ढूंढती हो तो क्योंकि अब मोस्टली अपना सिलेबस खत्म हो चुका है, 1 यूनिट तो इसकी रहती है अपने 11th की लास्ट वाली, और एक वर्क वाली भी रहती है थोड़ी सी, हाँ 12th का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अब मैं पूरा पेपर उठा के, सॉल्यूशन तो मैंने करवा दिए सारे पेपर के, समझो इस चीज़ को, पूरा पेपर उठा लिया, मान लो मैंने 2019 का उठा लिया, तो पूरे पेपर में 60 क्वेश्चन का जस्ट रिवीजन, स्टेटमेंट पढ़ी, उसको समझाना भी ऐसे अप्रोच है, ये शॉर्टकट लग सकता है, कैलकुलेशन ना करवा के, सिर्फ ऐसे रोज एक पेपर उठाऊं, कंप्लीट 60 के 60 क्वेश्चन रिवाइज करवाऊं भाई, इस तरह से कंसेप्ट लगेगा, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये तुम्हें अप्रोच रखनी है, और विदाउट कैलकुलेशन तो मैं सबकी करवा चुकी, ठीक है। तो इस बात से तुम कितना एग्री हो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट मैक्सिमम आएंगे ना तो ही मैं ये चीज़ कराऊंगी भाई, ऐसे टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपने हिसाब से कर रहे हो ना तैयारी तो अच्छी बात है, करो फिर तो, क्योंकि पूरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमने करवा दिया, कुछ रहता है वो चल ही रहे हैं टॉपिक है, वो तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। पेपर मैंने करवा दिए मोस्टली, तो अगर तुम चाहते हो भी पूरा पेपर उठाऊं, जस्ट क्वेश्चन पढ़ूँ, उसके बारे में पूरा समझाऊं, ये अप्रोच रखनी है। दूसरा पढ़ूँ, ये अप्रोच रखनी है, ये इसमें शॉर्टकट लग सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे तुम उसको हैंडल करना। तो इस टाइप से अगर एक सीरीज़ रखनी है ये 2017 से 24 तक के पेपर की, तो बता देना भी रोज़ एक फुल पेपर का, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कमेंट करके सुझाव जरूर देना भाई। ओके, बाय बाय।